नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बीएसएससी सीजीएल के चेयरमैन साहब सर ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखा था जिसमें बातचीत हुई थी न्यूज वाले सर के साथ। तो उसमें क्या था कि क्या निकल के आया, तो उन्होंने कहे हैं कि आलोक सर जो हैं वो, आपको पता ही होगा कि आलोक सर का विस्तार कर दिया गया है, 5 साल के लिए बीएसएससी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो ये 5 साल तक, अगले 5 सालों तक ये काम करने वाले हैं बीएसएससी के साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या सवाल का जवाब दिया इसके बारे में बता दूं। तो इन्होंने पहला कहा कि जब सर पूछे थे, न्यूज़ वाले सर पूछ रहे थे, टॉप बिहार न्यूज़ चैनल वाले थे, तो उन्होंने पूछ रहे थे, तो कहे कि सर इंटर लेवल का एग्ज़ाम बहुत लेट हो रहा है, तो क्या कहते हैं। तो उन्होंने बोले कि हम देखिए 2023 का वैकेंसी है, तो मैं चाहूँगा कि पहले इसको कंप्लीट कर ले। सर फिर से पूछे कि क्या इसको पहले कंप्लीट करेंगे सर या सीजीएल को करेंगे। तो उन्होंने बोले कि नहीं, देखिए दोनों में ऐसा कह नहीं सकते किसको करेंगे, जिसको मुझे सेंटर मिल जाएगा उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो वो संकेत दिए कि देखिए फरवरी तक तो जैसे होगा नहीं, आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो फरवरी में हमको सेंटर नहीं मिलेगा, तो फरवरी में नहीं, मान के चलिए मार्च में संभावना बनती है। तो सर पूछे कि क्या हाफ ईयर के पहले जो सिक्योर है सर कि हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि हाँ देखिए, हाफ ईयर तक तो हम सिक्योर करते हैं कि हो ही जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बीएसओ का एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दिया है। तो बीएसओ के एग्ज़ाम के बारे में भी इन्होंने एक संकेत दिया है कि देखिए अभी जो है सबसे पहले एग्ज़ाम कराने की परिचारी का जो हुआ था ना 239 सीट, जिसका कट ऑफ गया 80, उसको कह रहे हैं कि पहले हम इसको करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बीएसओ का देखेंगे। तो बीएसओ का मार्च में संभावना है कि मार्च में ले लेंगे। ठीक है, लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम के बारे में इनसे पूछा गया, तो कहें कि सीजीएल का देखिए क्या है ना कि इसमें हमारे पास 13 लाख प्लस बच्चा है। देखिए अब एक बात समझिएगा, 13 लाख प्लस सीजीएल में है और 33 लाख प्लस इंटर लेवल में है। ठीक है, तो इनके पास जो जो सीट मिलेगा ना, अवेलेबल होगा जैसे जैसे इनको स्कूल वैसे। तो ये भी पूछा गया क्या क्या सर आप ऑनलाइन लेने के प्रयास में हैं क्या। तो बोले कि नहीं, देखिए 2024 में जब हम काम संभाले थे यहाँ, तो ऑनलाइन के प्रयास चल रहा था, लेकिन अभी हमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, साफ साफ डेट तो नहीं बताएं, लेकिन देखिए एक अनुमान बता दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो जो नहीं कहते हैं कि चालाक का इशारा काफ़ी है, तो वही इशारा वाला बात बोल दी है। तो उन्होंने कहे कि सर मुख्यमंत्री सर ने कहे थे ट्वीट करके कि सभी एग्ज़ाम को 1 साल के अंदर पूरा कराना और कैलेंडर जारी करना। तो सर बोलते हैं कि हाँ मैं तो कर ही दूंगा। तो आप भी जो बातचीत हो रहा है वो कैलेंडर ही समझिए। तो आप देखिए इनके बाद जो है ना, ये सभी तैयारी के साथ था, तो इसको अपन ऑथेंटिक समझिए। ठीक है, तो ये जो है ना एग्ज़ाम, ये कहें कि जून जुलाई में होने की संभावना है, बोले नहीं इससे और पहले हो जाएगा। जैसे देखिए अप्रैल से देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, चिल्ला के हम पहले भी बता रहे थे। अब इंटर लेवल और सीजीएल 4 में दोनों में लगभग बोलेंगे गैप रहेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ लेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे कॉमन हो जाएंगे, दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये तय है कि अक्टूबर तक ये सीजीएल को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, अब ये भी संभावना है कि कोई ये नहीं कह सकते कि सीजीएल ही पहले होगा इंटर लेवल बाद में होगा। नहीं, इनका प्रायोरिटी के जो लेट से आया है एग्ज़ाम, जो पहले वाला स्टार्ट था फॉर्म आया था, उसको हम क्लियर करें जितना जल्दी। ठीक है, फिर बीएसओ के बारे में बताएं, फिर ये जो परिचारी आया था उसके बारे में बोलें कि हाँ परिचारी का जो है इंटर और ग्रेजुएशन वाला हो जाएगा, उसके बाद ही परिचारी पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने एक व्यू दे दिया कि इस तरह से एग्ज़ाम होगा। अब बच्चों को कहें कि देखिए आप लोग जो है ना तैयारी कीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए, कोई इधर उधर भटकिए नहीं, कोई दूसरी चीज़ की बात तो सुनिए नहीं। सेटिंग वाले के लिए बोले हैं कि हम देखिए पुलिस विभाग से आते हैं, तो खैर नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं उनको यदि जो कोई कदाचार करते पकड़े जाते हैं। और आप लोग सिक्योर मानिए कि आपके साथ जो आलोक सर हैं वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, और किसी भी बच्चे को हम ऐसा नहीं है कि किसी को तवज्जो ज़्यादा देंगे, किसी को कम देंगे, मेरिट वाले ही इसमें सेलेक्ट होंगे, ऐसा इन्होंने बोले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर पूछा गया कि सर आप जो कैलेंडर जारी करेंगे क्या। तो बोले कि हाँ मैं कैलेंडर देखिए डेट बाई तो जारी कर दूँ, लेकिन नहीं करूँगा डेट बाई, तो मंथ बाई तो कंफर्म है कि हम बता दूंगा कि इस मंथ में एग्ज़ाम है।
ये भी कुछ जल्द कुछ ही दिन में ये भी कैलेंडर आपको आकर मिल जाएगा कि इस मंथ में एग्ज़ाम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि बिहार में और बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, जिसका हम एक अलग वीडियो बना के आपको दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा, ठीक है। उसमें बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, कौन वैकेंसी कब आने वाली, कितना सीट खाली है, टीचर का किस में है, कितना सब, ठीक है। और इसमें आपको मैं इतना ही जानकारी था कि अब एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे करना है, लोगों को क्या है। तो मैं देखिए जो अभी इस पर तैयारी करवा रहा हूँ एडीओ का, ये सिलेबस जो है ना, ये उसी के अनुसार बैंड किया हुआ है, उसी के अनुसार बनाया हुआ है जो एग्ज़ाम मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में कह रहा है, कहीं कहीं देखिए सेट में देख रहे होंगे कि एडवांस मैथ पूछ दे रहा है, एडवांस मैथ नहीं दिया है सिलेबस में, आप निश्चिंत रहिए, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यदि जो पूछा जाएगा तो अन्याय है, आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में होने वाला है, तैयारी जम के कीजिए, तभी एक सीट हो पाएगा, नहीं तो फिर एक नंबर आधा नंबर से चूक जाएंगे, फिर मलाल आते रहेगा, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं आप लोगों का। 2026 जो है आ तो गया है, लेकिन आप लोग और हम लोग के लिए सेम कैलेंडर है, सेम है, स्थिति सेम है, इसीलिए स्थिति बदलना है तो आपको पन्ना पलटना पड़ेगा, पन्ना किताब का, तभी आपका किस्मत पलटेगा, ठीक है। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय, धन्यवाद।